तो मैं कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी भी है इस बार रण वही में। नहीं है भाई। अच्छा, तो बड़ी सोशल जनसभा मीडिया कर रहे हैं वो के लोग। सोशल मीडिया के कुछ कैंपेन के जरिए एक स्पेस बनाने से हम्म। ग्रासरूट में संपर्क खड़ा नहीं होता। पंजाब तो ले लिया उन्होंने आप लोग अभी से। गुजरात की बात कर ले। कल सुबह ऐसे चुनाव हो नहीं जाए ना, निकलते। मैं सारे इंटरव्यूज में कह रहा हूँ, हम्म। ये क्लिप निकाल कर चुनाव के बाद दोबारा मुझे मिलिएगा। हम्म। कल सुबह चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी का एक भी सीट नहीं आ रहा। अच्छा, सुप्रिया सुलेत कह रहे हैं कि केवल आम वोट आदमी खराब पार्टी। करेंगे, हम्म। और वो भी किसके? भाजपा के। अच्छा, हम लोग 120 सीट लाएंगे। आप लोग 120 सीट लाएंगे और आम आदमी पार्टी भाजपा के वोट खराब करेगी। तो चलिए, इससे एक चीज़ मुझे याद आ गई, हमारा एक सी वोटर सर्वे होता है। तो एक हफ्ते पहले जब हम निकले थे दिल्ली ऑफिस से, तो सी वोटर सर्वे आया था और उसके हिसाब से पिछले साल, अगर पिछले इलेक्शन की आप बात करें 2017 की, तो कहीं ना कहीं 45% के आसपास वोट शेयर जो था वो कांग्रेस का था। 41-42% था। 41-42%। भाजपा का 47-48 था। जी। और आम आदमी पार्टी थी 0-0। पर अभी जब 2022 का हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी 25% के आसपास है। फिगर्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ऐसा और कुछ वहीं नहीं है। 29 के आसपास ऐसा कुछ नहीं, हम कांग्रेस लोग है। गांव में रहते हैं, ग्रास हाँ। रूट पे रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए, हम्म। जनता के बीच में, हमको मालूम है ना रियलिटी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को अरे सबको धो डालेंगे। सबको धो डालेंगे। चलिए, सबको धो डालेंगे। एक आप अपने आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे, 2009 से आपको बहुत चर्चा में रहे। आपने एक नारा दिया था, मेरे पास लिखा है, गाय की पूंछ तुम रखो, हमें हमारी जमीन दो। जी, गुजरात में SC ST OBC, जो गुजरात का नहीं पूरे मुल्क का बहुत ही गरीब, शोषित और वंचित तबका है। और इस मुल्क में जितने भी भूमिहीन लोग हैं, उसके 80-90% लोग इन्हीं परिवारों से, इन्हीं समुदायों से आते हैं। तो यदि आप अडानी को, अंबानी को और SR को जमीन बांट सकते हैं गुजरात में, तो दलित, आदिवासी और OBC को क्यों नहीं? तो हम ये कह रहे थे, मोदी जी, गाय के नाम पे राजनीति आप करो। अच्छा। हमें तो अपने रोजगार से मतलब है, जो हमको जमीन के जरिए मिल सकता है। तो हजारों एकड़ जमीन गुजरात में आवंटित भी हुई, उसमें गैर कानूनी लोगों का कब्जा है। अच्छा। मैं गौरव के साथ कह रहा हूँ, ऊना के आंदोलन के जिस दिन ये नारा दिया था, तब से लेकर अब तक करीब करीब 300 करोड़ का जमीन गुंडों के कब्जों से छुड़वा कर OBC और दलित समाज को वापस करवाया। तो आपने OBC समाज की बात की। आम आदमी पार्टी ने इसुदान गढ़वी को मैदान में उतारा है और कहा जा रहा है कि उनका पर्पस जो है वो OBC समाज को टारगेट करने का है। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? ईशुदान भाई को हमारी शुभकामनाएं। अच्छा। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं कहेंगे। सुप्रिया सुलेत जी कह रही थी कि आम आदमी पार्टी BJP की B टीम है। लग रहा है आपको ऐसा? मुझे A टीम B टीम किसी में नहीं जाना है, मुझे केवल इतना कहना है, कांग्रेस ने राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू की। 22 में हम लोग भी सरकार बनाते ही पुरानी पेंशन योजना गुजरात में लागू करेंगे। अच्छा। अशोक गहलोत जी ने अभी दीपावली के अवसर पर 1,10,000 कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को परमानेंट किया, और वो प्रक्रिया आगे भी चलेगी। हम लोग गुजरात में उससे भी 2 कदम आगे जाकर पूर्ण रूप से कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के सिस्टम को खत्म कर देंगे। 3,000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खड़ा करेंगे। जिन्होंने अपने परिवार के लोग कोरोना में खोए, उन सभी परिवारों को 4 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। जी। तो हम कांग्रेस पार्टी को सशक्त और मजबूत करने के साथ साथ गुजरात भी कैसे मजबूत हो, एक नए गुजरात का निर्माण कैसे हो, उसका एक पॉजिटिव ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं।